ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो। क्या याद रखो? कि बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। अब घर चलने का समय आ गया है, वापस जाना है हमें। तो अब याद रहे ये बात, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। छीछी क्यों है शरीर? क्योंकि अभी देखिए 5 तत्व तमो प्रधान हो गए। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, वो भी तमो प्रधान है। कोई ना कोई बीमारी होती रहती, कुछ ना कुछ होता रहता, तो चीची हो गया ना। आज का प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। बाबा कहते, अगर निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार, अर्थात हम मलूक माने होता है फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना, पुरानी दुनिया जाएगी, पुराने संस्कार जाएंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़कर, इस शरीर क्या है? पुरानी खाल, पुराना वस्त्र, नया लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे, अपार खुशी होगी कि अब हमारा ये कलयुग में अंतिम जन्म, अब हम जाकर के सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो अपार खुशी रहेगी। स्थित फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज का गीत है, एक कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आया? परमात्मा। बाबा कहते हैं, किसने कहा? बच्चों ने कहा। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? बेहद का बाप आया हुआ। किस लिए आया है बाबा यहाँ? परमात्मा किस लिए आया इस सृष्टि पर? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। अब पावन दुनिया जो होगी वो कितनी छोटी होगी? अभी पतित दुनिया कितनी बड़ी है? करोड़ों मनुष्य हैं। देखो 750-800 करोड़ आबादी है। इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए कि हमारी जो नई दुनिया होगी कितनी छोटी होगी, कैसे राज्य करेंगे। हमारा भारत ही उस समय होगा, भारत ही स्वर्ग था, है ना। अब ये बातें सब अच्छी तरह से विजुलाइज करनी है। बाबा कहते हैं, अब तुमको पता, भारत तो काम का बचा नहीं। स्वर्ग था तो कितनी महिमा थी, सबसे ऊंच था। भारत सबसे प्राचीन है, लेकिन भाई अभी क्या हाल हो गया है। अब बेहद का बाप आया है। कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज छीन लिया ना, उससे वापस दिलवाते हैं। कोई बाहुबल से वापस नहीं दिलवाते हैं, लड़ाई से वापस नहीं दिलवाते हैं, है ना। योग बल से दिलवाते हैं। रावण राज्य में हमारी जो मत होती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है। अब श्रेष्ठाचारी बन करके भ्रष्टाचारी पर हम विजय प्राप्त करते हैं। सत्य होगा तो कितनी सुखी होंगे। हीरे जवाहरात के महल सच में होते हैं, वहां रावण राज्य तो होता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख किसको बोलते हैं? इंद्रियों से परे का सुख, जो हमारी जैसे क्या होता है, हम देखो, देखने का सुख लेते हैं, सुनने का सुख लेते हैं, सूंघने का सुख लेते हैं, खाने का सुख, बोलने का सुख, स्पर्श करने का सुख, इनसे परे अतीन्द्रिय सुख, उसकी बात बाबा कर रहे हैं, है ना। तो कैसे आएगा वो? बाबा कहते हैं, उसके लिए देही अभिमानी बनो।
देह का भान तोड़ते जाओ। इसलिए बाबा कहते 108 चकती वाला कपड़ा भले पहनो। जैसे ब्रह्मा बाबा का बहुत हीरे जवाहरात के लोगों से, बड़े बड़े आदमियों से कनेक्शन था। बाबा बाद में बिल्कुल साधारण सफेद कपड़े पहनने लगे। ब्रह्मा बाबा की बात है। बाबा कहते हैं तो पुराना शरीर है, इसको छोड़ करके तो अब नया लेना है, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि से टपकते रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए बुद्धि में। ये छी दुनिया, इसको देखते हुए भी नहीं देखना, देखते हुए नहीं देखना मतलब कोई संकल्प न चले। अब हमारा बुद्धि योग परमात्मा की तरफ। अभ्यास तो करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास तो होगा नहीं। ये शरीर भी पुराना, दुनिया भी पुरानी। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ करके घर जाना है। बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए कि हमको घर जाना है ना, और कितने अच्छे घर जाना है। तो बुद्धि योग वहां लगाना है। एक दो को यही सुनाना, क्या सुना? मन मना भो, मन ही मन बाबा को याद करो। ये जबरदस्त मंत्र है। कल बाबा ने हम लोगों के लिए 2 मंत्र दिए ना, मन मना भो, मध्य जीवो, मतलब परम धाम में बाबा को याद करो और अपनी राजधानी को याद करो। दुनिया में तो ये कोई अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहे बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी में भी थोड़ा समय है, तो अपने आप को ऐसे ही ज्ञान योग में बहलाते खुशी में रहना है। अब कुछ समाप्त होने वाला है, बाबा कहते हैं, है ना। बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं, ये छीछी दुनिया है। ऐसी बातें अपने से करके विचार सागर मंथन करना होता है। ऐसी बातें करना ही तो विचार सागर मंथन है। बाबा ने फिर से आज कहा कि आपने, भारतवासियों ने खास करके, यज्ञ तप वेद शास्त्र बहुत पढ़े, लेकिन उससे कोई हमें प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन ये सच है कि वो भक्ति जिसकी पूरी हुई वो ज्ञान में तीखे जाते हैं। बाबा कहते कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तो जो सर्विस में लगे हैं वो सचमुच बाबा कहते जैसे भट्टी में बैठे हैं। कई नए बच्चे पुरानों से तीखे चले जाते हैं, है ना। तो हमको बहुत तीखा जाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ये डबल कोर्स उठाओ, मतलब अपना जो करते हो वो करो, लौकिक या अलौकिक भी करो, लिफ्ट मिलती है ना। बाबा कहते तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना, कन्याएं तो और तीखी जा सकती है। बाबा कहते तुम ही सतयुग देवी देवता धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण प्रवृत्त मार्ग में थे ना। ये सारा ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या से क्या बनते हैं, है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, बाद में क्या बने? पापी कपटी नीच बने। दुनिया वाले गाते कि नहीं गाते? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं के मंदिर में जाके गाते हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान को हमारे ऊपर इससे तरस आना चाहिए। बाबा कहते हैं उनको तरस नहीं आता है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर खुद करनी होती है। कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर देवता बनो, इसमें कृपा की क्या बात है। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, बगैर पुरुषार्थ तो होगा नहीं। ये समझने की बात है, बाकी कृपा करने की कोई बात नहीं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। और कोई धर्म नहीं था सतयुग में, एक अद्वैत आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक धर्म होता है तो बाबा कहते हैं वहां ताली नहीं बजती। 2 धर्म होते हैं तो गड़बड़ होता है। एक हाथ से कभी ताली बजती है क्या, है ना। वहां मनुष्य कम होंगे, दुनिया तो यही होगी, भारत यही होगा, सारी सृष्टि, मतलब देखिए आबादी कम होगी, बाकी दुनिया तो यही होगी ना, पृथ्वी थोड़ी कम होगी।
तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी परमात्मा की श्रीमत पर। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है, तत्व रजो तमो में हम जो आ गए हैं, गोल्डन एजेट से जो आयरन एजेट बन गए, बाबा की याद से उस खाद को निकालना है। गंगा स्नान करने से हम सतो प्रधान बनेंगे क्या? नहीं, हो नहीं सकता ना। गंगा स्नान तो रोज करते लोग जो उसके किनारे रहते हैं। बाबा कहते कोई तो नेमी होते है ना, वहीं जाके स्नान करेंगे परंतु कोई पति से पावन बना तो नहीं। बाबा कहते हैं तुम ये नियम रखो, क्या? बाप को याद करने का नियम रखो, याद का स्नान हुआ, यात्रा करने का नियम रखो, मुरली सुनने का नियम रखो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। सृष्टि चक्र का भी ज्ञान रखो अपने अंदर, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। बाबा कहते योग आश्रम तो कितने हैं, लेकिन धीरे धीरे बाबा कहते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी, बहुत सेंटर खुल जाएंगे, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रजा बनती रहेगी। आज फिर से बाबा ने कहा कोई ने थोड़ा भी सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, इसलिए सुना देना है सबको, राजियों कोर्स तो करवाई देना है। बाबा ने पहले से भविष्यवाणी की थी, तुम्हारी प्रदर्शनी गांव गांव में होगी, घर घर में होगी, वृद्धि को पाते रहेंगे, सबका पैगाम सबके पास बाप का पैगाम जाना है। बहुत भारी सर्विस बाबा ने कहा हम बच्चों को करनी है, अभी सर्विस का अच्छा चांस है, सब लोग अवश्य करेंगे, है ना। बाबा कहते भाषण करते हैं तो कई बार पॉइंट्स भूल जाते हैं, वापस आकर के सोचना चाहिए कौन सा पॉइंट्स भूल गए, और फिर वापस नेक्स्ट टाइम जब करें तो उसको याद रखना है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम तीन नेत्री बने हो, अभी जिन जो कुछ इन आंखों से देखते हो ना, ये सब समाप्त हो जाएगा। दुनिया में किसी को ज्ञान थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये कार्य करता हूँ, है ना। अब ये शरीर मेरा वस्त्र है, इसको छोड़ के हम जाएंगे, ये किसी को ज्ञान नहीं है। बाबा कहते तुम विचार सागर मंथन करो कि सतयुग में क्या क्या होगा, तो तुमको बड़ी खुशी होगी। इस पढ़ाई से हम वो बादशाही ले रहे हैं। पढ़ने वाले को अपना मर्तबा भी याद होता है कि फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिलने वाली है। हम पढ़ ही रहे हैं भविष्य के लिए, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, है ना। तो क्या करना है, सारा दिन एक तो याद रखना है, बहुत गई थोड़ी बची है, अब परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह का भान त्याग देना है। अब वापिस घर जाना है, इस बुतले बुद्धि योग घर पे लगाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ानी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान करना है, गंगा स्नान से कुछ नहीं होगा। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी हो। बाबा कहते जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ये स्थूल वस्त्रों की बात बाबा ने की, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। ये शरीर क्या है, हमारा वस्त्र है। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हो गए। वो वाले कपड़े पहन के हम ऑफिस जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, फिर क्या है, आते हैं तो उतार देते हैं ना, तो न्यारे हो गए। ऐसे शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। मैं आत्मा अलग शरीर अलग, ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राजपथ के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। तो हमको चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, है ना, ये मेरा शरीर है, ध्यान रहे। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना, अर्थात एक वर्ष गंवाना है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है, इसलिए मुझे अब अपने देह भान को छोड़कर
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इस शरीर से डिटैच होना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। अब महसूस करते रहना है कि ये शरीर है, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। इस शरीर से डिटैच होकर के निरंतर सहयोगी बनने का अभ्यास करना है। जितना हम इस अभ्यास में स्थित होंगे, हमारे द्वारा फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होगा। अब संगम युग का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।